या तो राजा परीक्षित ने एक बात कही, गुरुजी आप 4 दिन से कथा सुनाते एक बात कह रहे हैं भगवान समदर्शी हैं। बोले हाँ भगवान समदर्शी हैं। बोले मुझे तो नहीं लग रहा जो कथाएं आप सुना रहे हैं इनको सुन के भगवान समदर्शी हो। क्यों? बोले भक्त है बचा लिया, असुर है मार दिया। असुरों को मार रहे हैं, भक्तों को बचा रहे हैं, इसका मतलब समदर्शी तो नहीं है। सुखदेव जी मुस्कुराए बोले नहीं नहीं राजन, भगवान तो समदर्शी ही हैं। पर बात यह है कि कौन किस भाव से भगवान से जुड़ता है। गोप्या कामाद भयात कंसो द्वेषात् चैदादयो नृपा संबंधाद वृषणय स्नेहाद यूयं भक्ता वयं विभो। भगवान को चाहे जैसे याद करो। कैसे? बोले काम से, क्रोध से, लोभ से, चाहे जैसे याद करो पर भगवान को याद करो। माने कोई कामना भी हो तो इधर उधर मत भटको, भगवान से कहो। कोई इच्छा भी हो तो भगवान से कहो। गोप्या कामात, पंकज जी सुखदेव जी कह रहे हैं गोपियों ने काम भाव से भजा, उनको भगवान की प्राप्ति हुई। यहाँ काम शब्द का मतलब गोपियों का निर्मल प्रेम है, निष्काम प्रेम से ही कोई काम कहा है। गोप्या कामाद भयाद कंसो, कंस का भी उद्धार हुआ क्योंकि कंस जो है वो श्री कृष्ण का बहुत ध्यान करता था। मेरा शत्रु कैसा होगा, कहाँ होगा। नारद जी कह रहे थे वो काला काला है, वो ऐसा है, वो वैसा है। तो हर समय भय के कारण कंस उनको याद करता रहता था। तो मुक्ति मिली कि नहीं? गोप्या कामाद भयाद कंसो द्वेषात् चैदादया नृपो। शिशुपाल जरासंध जैसे जो राजा थे अभिमानी, वो श्री कृष्ण को द्वेष भाव से भजते थे। शिशुपाल याद करते ही रहता था, देख लूंगा। मेरी मंगेतर को ले गया। रुक्मणी जी की सगाई किससे हुई थी? शिशुपाल से। और ब्याह किससे हुआ? श्री कृष्ण से। तो शिशुपाल उनको याद करता रहता था, छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा। अच्छा, कई बार व्यक्ति मित्र को जितना याद नहीं करता उससे ज्यादा शत्रु को याद करता है कि नहीं? मेरे साथ ऐसा किया, छोड़ूंगा नहीं। तो द्वेषात् चैदादयो नृपः संबंधाद वृषणया स्नेहाद। कुछ लोगों ने प्रेम संबंध से भगवान को भजा, किसी ने स्नेह के कारण भगवान को भजा, किसी ने किसी कारण से भजा। पर किसी तरह से भगवान को भजो, रीज भजो चाहे खीज, तो भगवान को याद करो। फिर कहा कि भगवान के भक्तों में तो 2 असुर भी हैं। बोले असुर भक्त कौन है? बोले 2 भक्त असुर हैं। एक का नाम है श्री प्रहलाद जी और दूसरे का नाम है बलि। ये बलि और प्रहलाद जी दोनों जो है असुर कुल में उत्पन्न हुए हैं कि नहीं? प्रहलाद जी भी असुर कुल में उत्पन्न हुए हैं और राजा बलि वो भी असुर कुल में उत्पन्न हुए हैं। फिर भी भगवान ने कृपा करी। तो यहाँ श्री प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया है कि जब भगवान ने वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मार दिया तो हिरण्यकश्यपु ने भगवान से बड़ा बैर ठान लिया, कठोर तपस्या करके वरदान मांगा, हम किसी से मरे नहीं। यहाँ भी हमने संतों से एक कथा सुनी है। अब इस कथा में कुछ नई नई कथाएं भी सुनाने का मन हो रहा है। संत डोंगरे जी ये कथा कहते थे, वो आपको सुनाते हैं कि जिस दिन जो है हिरण्यकश्यपु तपस्या करने गया। अब आज कथाएं ज्यादा आ रही है और जन्मोत्सव तक जाना है और आज ही तैयारी बहुत है, वो सब उत्सव भी मनाना है। जल्दी तो नहीं है? जल्दी है। आप तो कह रहे हैं, ये धीरे कह रहे हैं, 9 बजे तक चलेगा। 9 नहीं बजाएंगे, जल्दी कर देंगे। तो हिरण्याकश्यपु जिस दिन तपस्या करने के लिए गया तो देवताओं ने सोचा कि इसने यदि तपस्या करी तो हमारे लिए आफत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि असुर तपस्या करते हैं, सबसे बड़ी मुसीबत हमारे ऊपर ही आती है। तो असुरों ने कहा कि कुछ ऐसा काम करो इसके तपस्या में विघ्न डल जाए। तो देवताओं में से ही कोई एक तोता बन गया और तोता बन करके जहाँ हिरण्याकश्यपु तपस्या के लिए बैठ रहा था वहां जाके बैठ गया एक पेड़ पर। नारायण 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 ऐसे बोलने लगा। तो इसने सोचा कि यहाँ मेरे शत्रु का नाम लिया जा रहा है, अब सगुन हो गया, अब मैं यहाँ नहीं करूंगा तपस्या, दूसरी जगह चला जाऊंगा। क्योंकि वो तो भगवान को अपना शत्रु मानता है। कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, अचानक कोई आपका शत्रु सामने आ जाए तो यात्रा रोक देनी चाहिए। अच्छा काम करने जा रहे हैं, शत्रु का स्मरण हो जाए तो नहीं करना चाहिए। ऐसा भी शास्त्रों का नियम। पुत्र संतान आदि का नाम ऐसा रखना चाहिए जो शत्रु के नाम से मेल ना खाता हो। वो तो भगवान नाम है, पर हिरण्यकश्यपु तो शत्रु ही मानता है। वो दूसरी जगह जाके जपने लगा, अब वो तपस्या करने बैठने लगा, तोता वहां पहुंच गया, नारायण नारायण। अब वो जहां जाए तोता वहीं पहुंच जाए। हिरण्यकश्यपु को लगा आज मुहूर्त अच्छा नहीं है, घर लौट चलता हूँ। लौट आया, कयाधु ने पूछा क्यों जी, आप तो कह रहे थे कि मैं तपस्या पूर्ण करके वरदान लेके आऊंगा, आप तो जल्दी आ गए, अभी सवेरे गए अभी आ गए। बोले देवी क्या बताऊं, अपशगुन हो गया। क्या अपशगुन हो गया? बोले एक मेरा शत्रु का नाम ले रहा था तोता। कयाधु समझ गई, सोचा कि इसी बहाने इनके मुंह से नाम निकलवाऊं। अच्छा क्या नाम ले रहा था? अरे वो मेरे शत्रु का नाम। नहीं बताओ क्या नाम ले रहा था? अरे वो नारायण नारायण कह रहा था। अच्छा। थोड़ी देर बाद कयाधु फिर पूछे, हाँ तो स्वामी वो तोता क्या बोल रहा था? अरे देवी बता तो दिया, वो नारायण नारायण कह रहा था।
अच्छा अच्छा, हाँ मैं भूल गई थी। थोड़ी देर बाद फिर कुछ इधर उधर से आए, फिर पूछे हाँ स्वामी वो तोता क्या कह रहा था? बोले देवी कितनी बार बता दिया, वो नारायण नारायण कह रहा था। ऐसे कई बार उस हिरण्याकश्यपु के मुंह से नारायण नारायण कयादू ने युक्ति पूर्वक कहलवा दिया। संयोग की बात है कि उसी रात्रि में कयादू को गर्भ रहा, और कयादू ने जब गर्भ धारण किया उसके पहले भी वो पति से यही पूछ रही थी, स्वामी बताओ तोता क्या कह रहा था? बोले देवी वो नारायण नारायण कह रहा था। और नारायण नाम लेकर के गर्भाधान हुआ तो कयादू के गर्भ में परम भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज आ गए, भगवान के परम भक्त गर्भ में आ गए। इसलिए हमारे यहाँ गर्भाधान को भी संस्कार कहा है, वो भी संस्कार है। तो अगले दिन सवेरे होते ही कयाबो तो चला गया हिरण्याकश्यपु। बाद में कयादू को देवऋषि नारद जी पकड़ ले गए। अब वो इंद्र पकड़ ले गए, इंद्र से नारद जी ने छुड़ा लिया, उपदेश धर्म का दिया, वो सब कथा आपने सुनी है। फिर प्रहलाद जी का जन्म हुआ, हिरण्याकश्यपु वरदान मांग के आया। प्रहलाद जी की ये कथा सुनी है पंकज जी आपने, नारायण नारायण वाली? हाँ। तो प्रहलाद जी तो अब जन्म से ही संस्कार लेकर पैदा हुए हैं। उनके गुरुजी उनको छल कपट की विद्या सिखाते हैं, प्रपंच वाली बातें सिखाते हैं, असुर भाव से जो बातें हैं वो सिखाते हैं। पर नहीं, ये तो बड़े प्रेम से भगवान का नाम लेते हैं। और प्रहलाद जी से सीखना चाहिए कि विश्वास कैसा होना चाहिए। इतना दृढ़ भरोसा प्रहलाद जी का है, पहाड़ की तरह जरा भी हिलता नहीं, डिगता नहीं। पिताजी इतने बड़े शत्रु बन गए, पहाड़ों से गिराया, हाथी से कुचलवाया, अग्नि लगा दी, क्या नहीं किया, पर प्रहलाद जी का भरोसा कम नहीं हुआ। आखिर में हिरण्याकश्यपु ने कहा कहाँ है तेरा नारायण? बोले सर्वत्र है, पर दिखता क्यों नहीं है? बोले आपकी आंख खराब है, अपना आप का इलाज करो। कोई वस्तु है और नहीं दिख रही, इसका क्या मतलब समझा जाएगा? इसका मतलब है आंख खराब हो गई। अच्छा, एक और प्रहलाद जी के चरित्र सुनाएं। छोटे छोटे बच्चे जो वहां थे, जहाँ प्रहलाद जी पढ़ते थे, छोटे छोटे बच्चे और भी पढ़ते थे दैत्य कुल के, उन सबको प्रहलाद जी बुलाएं, यहाँ आओ यहाँ आओ, तब आ जाए। हाँ भैया प्रहलाद सुनो, लोग ये बताओ हम लोग मनुष्य क्यों बने? अब छोटे छोटे बच्चे वो कहें कि हमारी तो समझ में नहीं आता। प्रहलाद जी बोले मैं समझाता हूँ। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान्य है, दुर्लभम मानुषम जन्म तदभ्युध्रुवम अर्थदम। अरे मित्रों, ये मानव देह हमें जो मिली है ये परम दुर्लभ है, और ये भोग भोगने के लिए नहीं है। सुख दुख तो हम जहाँ जाएंगे वहां मिलेगा, भोग भोगने तो हर जगह मिलेगा, पर मानव जीवन का फल है भगवान की प्राप्ति। सुखमयी इंद्रिकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुखम यत्नता। बहुत बढ़िया बात प्रहलाद जी कह रहे हैं कि जैसे दुख के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। कभी कोई व्यक्ति दुख के लिए प्रयास करता है कि मेरे ऊपर दुख आ जाए, फिर भी दुख आता है कि नहीं? उसी प्रकार प्रयास ना भी करे तब भी सुख आएगा, क्योंकि जैसे रात्रि के बाद दिन और दिन के बाद रात्रि आना निश्चित है, वैसे ही सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आना निश्चित है। तो जब बिना प्रयत्न किए दुख आ जाता है, तो बिना प्रयत्न किए सुख भी निश्चित आएगा। इसलिए सुख प्राप्त करने के लिए प्रयत्न मत करो, प्राप्त तो सुख निदान भगवान के लिए करो। प्रयत्न करना है तो भगवत प्राप्ति का प्रयत्न करो, साधन करना है तो भगवान की प्राप्ति का करो।